फ्रेश हो ना सब लोग। अब थोड़ा थका डालते हैं। डायनामिक थोड़ा समझेंगे, विधि को समझेंगे, विधि की गुणवत्ता को समझेंगे, और हम फिर विधि में प्रैक्टिकली उतरेंगे। इस जगत में ओशो की अगर सबसे बड़ी देन है ना, इस युग के लिए जो सबसे बड़ी देन है ना, वो है डायनामिक। बहुत क्रांतिकारी एलोपैथी, एलोपैथी बोल रहा हूं। जैसे एलोपैथी कैसे फास्ट काम करती है दवाई के अर्थों में, बस बिल्कुल ही ऐसा कुछ है। ओशो कहते हैं कि आज का मनुष्य सीधा ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। ज्यादातर 95%, मतलब सब आ गए, समझ लो। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है इतनी भागा दौड़ वाली, इतनी बेचैनी से भरी, सिर्फ माइंड में जीते हैं, सिर्फ विचारों में जीते हैं। अब सीधा तुम्हें कहा जाए कि अभी कुछ नहीं करना है, बैठ जाओ आंखें बंद कर, थोड़ा कठिन हो जाए। तो कहते हैं आज के मनुष्य को ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी करनी पड़ेगी। उसी का नाम है डायनामिक। एक साधारण सन्यासी को या जो भी हो ग्रस्त को, अगर वो कम से कम 3, 4 या 6 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 3 और 6 के बीच में, अगर वो ठीक से डायनामिक से गुजर जाए, कंटिन्यूस ठीक से डायनामिक कर ले 4 महीना 5 महीना, जैसे जिसका कचरा, फिर डायनामिक की जरूरत नहीं है जीवन में। इस बात को समझ लेना। वो कहते हैं ना स्पेशल डोज है वो कुछ समय तक लेना है, लेकिन 3, 4 महीना गुजरना। तब तुम इतने पैसिव हो जाते हो, इतने तैयार हो जाते हो कि अब उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते ध्यान जारी रहेगा, वो अवस्था आ जाती है। डायनामिक का ये परिणाम, और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं। बिल्कुल मैंने 90 दिन किया था, और वो 90 दिन का वो परिणाम हुआ। बिल्कुल आप तैयार हो जाते हो, पैसिव मोड में आ जाते हो। अभी तुम एक्टिव मोड में हो। अब तुम अभी की जो अवस्था ऐसी है ना कि आपको शांत बैठाना कठिन है। मन उपद्रवी है, बेचैन है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, और उसी के कारण सारी बेचैनी। तो ये डायनामिक उसकी बुनियाद है, कहते हैं ना जड़ है। तो पहले हम विधि को थोड़ा समझेंगे। सुबह में ज्यादातर समय क्या है, ये जो समय है प्रातः काल का, हम व्यायाम करते हैं। बहुत सारे लोग अब योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना कुछ कोई ना कोई करता होगा। थोड़ा उपद्रवी होगा तो जरूर करता होगा। करता है ना कोई कि नहीं करता है? मैं मस्ती कर रहा था, नहीं अच्छी बात है। तो ये कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। अब डायनामिक की विधि के अंदर ये सब कुछ सम्मिलित है। मजे की बात, उसके पांचों चरण के अंदर सब कुछ आ जाता है। आपका प्राणायाम भी आ जाता है, आपके श्वास पर भी चोट की जाती है, आपके नाभि केंद्र पर भी चोट की जाती है, आपका कचरा भी खाली किया जाता है, आप समझे। और आखिर में प्रार्थना भी की जाती है, उत्सव मनाया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। तो इन सारों का जो जोड़ है ना, इस डायनामिक विधि के अंदर सम्मिलित है। मतलब
ये विधि अगर जो करेगा उसको अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको अलग से प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अंदर योगा सम्मिलित है, योगा आ जाएगा। आपके शरीर इतना इतना इतनी अंगड़ाइयां ले लेगा कि आपको किसी योगा की आवश्यकता नहीं, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाए। लेकिन आपको 1 घंटा उसको सुबह में करना है, बस बात इतनी, ठीक है। 1 घंटे की विधि है, 10-10 मिनट के 3 चरण और 15-15 मिनट के 2 चरण। बुनियादी शर्त, पूरी विधि के दरमियान आंखें बंद रहे, आंखें कोई नहीं खोलेगा। आंखें इसलिए नहीं खोलनी है क्योंकि हम ऊर्जा क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। भू की चोट के माध्यम से ऊर्जा को जगा रहे हैं। अब जब आप आंखें खोलते हो और देखते हो तो हमारी ज्यादातर ऊर्जा जो इकट्ठा हुई है वो विसर्जित हो जाती है, मतलब आपकी मेहनत सब बेकार चली जाती है। तो आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी, 1 घंटा वो संकट ठीक से ले लेना। 1 घंटा जो भी होगा आंखें बंद रखें। मैं बैठा हूं, कुछ भी होगा तो मैं देखूंगा, चिंता मत करो, लेकिन आंखें नहीं खोलनी। पहले तो वो संकल्प ले। दूसरी बात, कोई भी विधि हम करेंगे, अभी से हम शुरू कर रहे हैं, आने वाले 3 दिनों में कोई भी विधि करेंगे, कोई भी विधि एक हल्के फुल्के भाव से करनी। ये कोई सीरियस जॉब नहीं है, ये आपको कोई ऑफिस का काम नहीं दिया गया है, या बच्चे को कोई होमवर्क नहीं दिया गया कि बेचैनी आ जाए। बस ये खेल खेल में करना है। जितना खेल खेल का भाव रहेगा, आप आसानी से विधि में उतर पाओगे और उसका परिणाम आएगा। जितने आप सीरियस रहोगे, जितने आप बेचैन रहोगे, उतना आप सोचो, सीरियस होने का मतलब आप बेचैन हो रहे हो, एक तनाव से भर रहे हो। और तनावपूर्ण व्यक्ति शांत कैसे होगा? अब समझो, ध्यान का परिणाम क्या है? शांति। वो शांति आएगी कैसे? एक तरफ आप तनाव खींचोगे और एक तरफ आप शांत होना चाहते, तो दोनों चीज नहीं बनने वाली। इसलिए जो भी विधि करेंगे, ये नहीं कोई भी विधि हम करेंगे, बस खेल खेल में, हंसते खेलते, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, हंसते खेलते, ये बुनियादी शर्त है, ठीक है। और जैसे मैंने कल बताया था, कितने लोग ने डायनामिक किया है? जरा हाथ ऊपर करेंगे। भीड़ है यहाँ, ज्ञानियों की भीड़ है। और कितने लोग हैं जो पहली बार कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये भी भीड़ है, क्या बात है। इक्वल है सब, चलो अच्छी बात है। अब जो सीखे हुए हैं ना, उसके लिए एक पाठ है, भूल जाओ क्या आपने कभी किया, जो मैंने कल बताया। ये आप हर एक विधि में प्रयोग करके देख लेना इस बार। मैं इतना ही कह रहा हूँ, आपने जीवन में कितनी बार डायनामिक किया होगा, कितनी बार कुंडलिनी किया होगा, भूल जाना। आज आप पहली बार कर, ये भाव के साथ करना। आप देखना फर्क आपको पता चलेगा, अभी करके देख लेना, आपको फर्क पता चलेगा। तो पहली बार कर रहे विधि को, उस भाव के साथ पूरे संकल्प से विधि में उतरना। 10-10 मिनट के 3 चरण, 15-15 मिनट के 2 चरण। पहली 10 मिनट श्वास पर चोट करनी, जिसको हम प्राणायाम कह सकते हैं, भ्रष्टिका। श्वास को बाहर उलेचनी है, ठीक से उलेचनी है, लेने की फिक्र नहीं करनी है। लेना तो अपने आप हो जाएगा, मैं आपको डेमो करके दिखा दूंगा। लेना तो अपने आप हो जाएगा। तुम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने की फिक्र करना। आंखें बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा, सिर्फ नाक के माध्यम से जितना हो सके सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, फेफड़े को पूरा खाली करना, जितना हो सके। और जितनी मात्रा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भीतर से खाली होगा,
फेफड़े खाली हो गए, उतनी ही मात्रा में ये सुबह की शुद्ध जो ऑक्सीजन है ना, वो आपके भीतर चली जाएगी। ये अपने आप होगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं लेनी है उसकी। जितने छिद्र आप खाली करोगे उतने छिद्र ऑक्सीजन से भर जाएंगे। ये सबसे मूल्यवान चरण है। आपको और एक चीज मजे की बता देता हूं। कोई भी विधि कहने को 1 घंटे की है, लेकिन अगर ठीक से देखोगे ना, विधि जो पहला चरण का समय होता है ना, उतनी ही होती है। 10 मिनट का ही है ये प्रयोग, कहने को 10 मिनट का है। क्योंकि अगर पहले 10 मिनट अगर आप चूक गए, आपके संकल्प में कमी आई, पहली 10 मिनट में आपने पूरी ताकत नहीं लगाई, तो आपको मजे की बात पता है, दूसरा चरण पहले से निकलता है, वो निकल नहीं पाएगा ठीक से। वो कहते हैं ना, पेडल ठीक से मारना पड़ेगा, तो आगे की साइकिल अपने से चलती है। तो पहला चरण ही तुम्हारे हाथ में है। तुम ये मत समझ लेना, बहुत सारे लोग इतने चालाक हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है पहला चरण थोड़ा हल्का फुल्का कर लेंगे, फिर दूसरा चरण ठीक से कर लेंगे, तीसरा ठीक से कर लेंगे। वो हो ही नहीं पाएगा। इस भ्रांति में रहना ही मत आप। अगर पहले चरण में ठीक से पैडल मारा है आपने, तो आगे की साइकिल तो अपने से चलेगी। लेकिन चालाकी मत करना ये। इसलिए कहने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये 60 मिनट का ध्यान नहीं है, केवल 10 मिनट का प्रयोग है। लेकिन वो 10 मिनट आपके हाथ में है, आगे के 50 मिनट आपके हाथ में नहीं है। आप उसको अगर फिर ठीक करना चाहोगे, जोड़ना चाहोगे, तो वो हो ना पाएगा। लेकिन मन चालाकी करेगा, इस बात को समझ लेना। इसलिए मैं अवेयर कर रहा हूं आपको। जिन्होंने किया है उनको पता होगा इस बात का शायद, कि मन चालाकियां बहुत करता है। तो 10 मिनट पूरी ताकत लेकर, पसीना पसीना हो जाएगा, चिंता मत करना, नहाना है, ऊपर जाके फिर आराम से फ्रेश होना है, तो पसीना पसीना हो जाएगा, पूरी ताकत लगा देना 10 मिनट। क्योंकि 10 मिनट के बाद 11 मिनट में आप चाहोगे कि अब मैं ठीक करना चाहूँ, वो नहीं होगा आपसे। अब आपसे, आपके हाथ से बात निकल गई। आपके हाथ में केवल 10 मिनट है, पहला चरण ही आपके हाथ में होता है। वहां आपका संकल्प काम करता है। फिर तो गाड़ी अपने आप ऑटो ऑटो गियर में चली जाती है। 10 मिनट के बाद वो दूसरे गियर में चली जाएगी। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। वो पहले का परिणाम अगर ठीक से आपने 100% किया है, तो दूसरा निकलेगा उससे। दूसरा ठीक से निकला तो तीसरा होगा उससे, चौथा होगा उसका परिणाम, और पांचवा होगा उसका परिणाम। लेकिन पहले में चूके तो आप समझ लो आगे का सब कुछ चूक जाओ। समझ में आ रही है ना बात मेरी कि नहीं? तो ये पुराने वाले को मैं खास कह रहा हूं कि वो जो 10 मिनट बहुत कीमती है, उसमें पूरा दाव लगा। चिंता मत करना। अब 10 मिनट का ध्यान है तो कर सकते हो ना। और तुम मजे की बात देखना, ये 10 मिनट अगर आपने ठीक से किया ना, तो ये जो आगे की 50 मिनट है ना, वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अब ऊर्जा करेगी, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम बोझा लेकर आए कि 1 घंटा मुझे करना है, तो वहां ही आपका संकल्प आधा हो जाएगा। और 1 घंटा, वो भी डायनामिक, कितना कठिन है, ये सब भाव भर जाएंगे। लेकिन समझ के चलो सिर्फ 10 मिनट करना है। अब आसान है कि नहीं है? हाँ, सिंपल सी बात है। 10 मिनट, अब 10 मिनट तो पूरी ताकत लगा ही सकते हो आप, उसमें आपको कौन रोकने वाला है? वो 10 मिनट आपका रंग ले आएगा। उसमें कंजूसी की तो चुप जाओ। बस ये बात ठीक से गहरे अचेतन में बिठा देना। और ये इस पहली विधि के लिए नहीं, हम दिन भर जो भी विधियां करेंगे उसमें यही नियम है। क्योंकि पहला चरण ही आप करते हो, फिर तो ऊर्जा जगती है और बाकी के चरण ऊर्जा अपने हाथों में ले लेता है। इस बात को समझ लेना, ये विज्ञान को समझ लेना। पहला चरण चुके कि सब चुक जाओ, ऊर्जा जगेगी नहीं।
अब बाकी के चरण करने के लिए ऊर्जा के पास कुछ होगा ही नहीं, तो पहला चरण बहुत कीमती है, तो उसको ठीक से करना है। तो पहली 10 मिनट ठीक से श्वास को बाहर उलेचना है, फेंकना है। ठीक से आपने वो 10 मिनट किया तो परिणाम में आप पाओगे, अरे बहुत कुछ उभरना निकलना शुरू। तो दूसरे चरण में संगीत बदलेगा और उसके साथ ही रेचन करना है। रेचन मतलब जो भी भीतर है उसको निकालने में सहायता देनी। क्रोध होगा, घृणा होगी, रोना आता होगा, हंसना आता होगा, चीखना आता होगा, किसी को गाली देने की इच्छा थी, गाली देने का मन होता होगा, किसी के प्रति क्रोध था, उस क्रोध को अभिव्यक्त करने की इच्छा होती, क्योंकि ये सब कुछ आपने भीतर दबा रखा है। आपके अचेतन में ये कचरा भरा पड़ा है। अब सोचो, इस कचरे के साथ आप शांत होना चाहते हो, कैसे हो सकते हो? अभी यहाँ कचरे की बाल्टी रख दो, उसमें से दुर्गंध आती हो, आप यहाँ बैठ पाओगे चैन से? आपके भीतर कचरा ही कचरा पड़ा है। अब सोचो जरा, और ये कचरा ऐसा भी नहीं है कि इस बार का है, जन्मों जन्मों का कचरा पड़ा है। अब वो कचरा तुम्हें बेचैन करता है, वो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, तो उसको खाली करना पड़ेगा, उसको रेचन करना पड़ेगा, उसकी वमन करनी पड़ेगी। तो पहला चरण अगर ठीक से करोगे तो तुम पाओगे जैसे वो वमन कैसे गले तक आ जाती है, वैसी अवस्था हो जाएगी मन की। ये मन की वमन है, मन खाली करना है, मन के कचरे को खाली करना है। तो यहां तक आ जाएगी बात। फिर दूसरे चरण में आसानी से आप पाओगे सब निकलना शुरू हो। और अगर नहीं निकलता है, समझ लो बाई चांस, तो आपको बस शुरुआत करनी है, अपने तरफ से शुरुआत करनी है। चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जो अंदर से आता है उसको आने देना है। और तुम पाओगे कि अरे धीरे धीरे आप पाओगे, अरे अपने से आ रहा है सब। तो तुम शुरू करोगे लेकिन फिर तो अपने से आप रोक भी नहीं पाओगे, वैसी अवस्था हो जाए। तो 10 मिनट तक पूरी तरह खाली होना है, तैयारी करनी है भीतर से। तो 10 मिनट आपने खाली किया, रेचन किया, फिर अब आप स्वस्थ हुए सच पाएंगे में, क्योंकि आप कहते हैं ना वो दुल्हन चली गई। अब आपकी ऊर्जा क्षेत्र पर काम किया जाता है। तो तीसरे चरण में भू की चोट करनी है, नाभि पर, नाभि केंद्र पर भू की चोट करनी, क्योंकि हमारी जो सारी ऊर्जा है ना, इस नाभि केंद्र में रिजर्वायर है, मतलब वहां इकट्ठा है। ये जो सारी साधना है, बस उस नाभि केंद्र में जो ऊर्जा है उसको ऊर्ध्वगामी करने की साधना है। कोई भी साधना हो, कोई भी विधियां हो, ये सब आपके उस नाभि केंद्र के पास जो ऊर्जा इकट्ठा है उसको जगाने की प्रक्रिया है। वो जगती है तो अपने से ऊपर उठती है, ऊर्ध्वगामी होती है। और जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है आप पाते हो जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। बाहर से तुम बदलना चाहते हो, बाहर से तुम बदल नहीं सकते हो, ये विज्ञान समझ लो। पेड़ के पत्ते काटोगे, कुछ नहीं होगा पेड़ को लगेगा नई कलम की गई, वो और सारे पत्ते, बहुत सारे पत्ते निकालना शुरू कर देगा। अगर पेड़ को मारना है, पेड़ को समाप्त करना है, तो एक ही काम कर सकते हो, जड़ को काट डालो। जड़ी काटनी पड़ेगी, पेड़ अपने से सूख जाएगा, पेड़ अपने से समाप्त हो जाएगा। ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, बाहर से परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं। यही तो हमारी पीड़ा है। संसारी करता क्या है, संसारी ये एक ही भूल करता है, उसे लगता है ये गलत हो रहा है, मैं उसको ठीक कर लूं। कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जड़ को तो पानी दे रहा है, जड़ को तो पोषण दे रहा है, वो तो पत्ते निकलते ही रहेंगे। कितने पत्ते काटोगे आप थक जाओगे, पत्ते नहीं कटेंगे। संसारी की अगर ठीक से बेचैनी समझो ना, तो यही बेचैनी है। संसारी जिसको हम दुखी कह सकते हैं, वो इसी अर्थों में दुखी है, क्योंकि वो काम करता है, पत्तों पे करता है। और साधक कौन होता है, जो जड़ पर काम करता है। जड़ क्या है, केंद्र क्या है, तुम्हारी ऊर्जा।
ऊर्जा बदली, आयाम बदला, तुम पाते हो जीवन में बहुत कुछ बदलना शुरू हो, तुम्हारी दृष्टि बदलना शुरू होगी। कल जो चीज ठीक नहीं लग रही थी, आज तुम्हें उसमें परमात्मा की झलक मिलना शुरू हो गया। आयाम बदल गया, ऊर्जा क्षेत्र बदल गया। तो तीसरे चरण में हु की चोट करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा एक्टिव हो जाए, जगे, और वो ऊपर उठना शुरू हो जाए। अपने आप वो होगी, उसकी चिंता मत करना, तुम बस उसको जगाने का प्रयत्न करना। तो 10 मिनट तक सतत ऊ की चोट करना। फिर जैसे ही 10 मिनट पूरा होगा, स्टॉप करके ध्वनि आएगी। स्टॉप के साथ जिस मुद्रा में आप खड़े हो, उसी मुद्रा में, वो बच्चे स्टैचू खेलते हैं ना, स्टैचू, बस वैसे मूर्तिवत खड़े हो जाना। ये है ध्यान का समय, ये है ध्यान। अब 15 मिनट कुछ नहीं करना है, बस अवेयर होकर हर घटना को भीतर से देखना। आंखें तो बंद रहेगी, इसलिए देखना है कहूंगा तो आप आंखें मत खोल देना। अवेयर रहना है, सचेत रहना है। बाहर पक्षी बोलेंगे, आपकी सांसें फूलती होगी, पसीना पसीना होगा, वो पसीना नीचे गिर रहा होगा शरीर को छूकर, वो भी महसूस होगा। कोई खांसेगा, वो भी आवाज आएगी, कुछ ना कुछ होगा। तो वो सब आपको सिर्फ अवेयर होकर, सचेत होकर उसको सुनना है, उसको देखना भीतर से। ये है ध्यान। तुम इतने अलर्ट हो गए, इतने सचेत हो गए कि अब कोई भी क्षण ऐसा ना होगा कि तुम्हारे ख्याल के बिना वो निकल पाएगा। समझ में आ रहा है बात? तुम उतने सचेत हो गए, एक एक क्षण तुम वास्तव में जियोगे। अभी बहुत सारी आवाजें होगी, आपको पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो अलर्टनेस नहीं थी, वो ध्यान ना था, वो ध्यान की कमी थी। ये उसका स्वाद है। तो 15 मिनट तक बस मूर्तिवत खड़े रहना। थोड़ा हाथ भी दर्द करेगा, मन कहेगा कि अरे इतर हाथ ऊपर करने से क्या समाधि थोड़ी मिलती है, ऐसे भाव करेगा, अंदर खेल करेगा मन। तो आप चाहोगे कि भाई हाथ नीचे रख दो, नहीं तो वो ये दुखेगा, फिर ये दुखने का आभास करेगा मन। आपको अपने तरफ से नहीं गिराना, वो अपने से गिर जाए बात अलग है, मन ने कहा इसलिए नहीं गिराना। तुम बस मूर्तिवत खड़े रहना, और हाथ थकेगा तो अपने आप गिर भी जाएगा, चिंता मत करना, लेकिन हिलना नहीं, बिल्कुल मूर्तिवत खड़े रहना 15 मिनट, और होश को सजग करना। ये है ध्यान, असली ध्यान का समय। अब आखिरी 15 मिनट, 5वें चरण में, ये जो स्वाद मिला, ये जो खोने का आभास हुआ, ये जो उस परम से एक होने की अनुभूति हुई, उसके लिए धन्यवाद दोगे ना? तो ओशो कहते हैं सबसे आसान तरीका है धन्यवाद। थोड़े झूम लो, थोड़े मस्त हो जाओ, थोड़े नाच लो। तो आखिरी चरण उत्सव का चरण, मैंने कहा ना इसमें सब कुछ आ जाता है। ये प्रार्थना का समय, 15 मिनट जब आप उत्सव मनाते हो, बहुत प्यारा संगीत रहेगा, संगीत के साथ झूमना है, नाचना है, अपने को बहाना है, और परिणाम में आप पाओगे एक उत्सव घटित हो जाएगा, एक धन्यवाद का भाव उठेगा। बहुत सारे लोगों को अगर आंसू आएंगे, क्योंकि प्रार्थना में आंसू आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो बिना मांगे इतना दे रहा है, तुम्हें लगेगा कि मेरी कोई पात्रता नहीं थी और वो दे रहा है। आंसू नहीं आएंगे तो आएंगे क्या? धन्यवाद उठेगा नहीं तो करोगे क्या? ये है प्रार्थना, पूर्ण धन्यवाद, उत्सव। तो 15 मिनट आपको संगीत के साथ मस्ती से झूमना है। पूरी विधि के दरमियान आंखें बंद रहेगी, इस बात को ठीक से समझ लेना, ठीक है? अभी पहला चरण और तीसरा चरण मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से कर पाओ।
दोनों पैरों के बीच में 1-1.5 फीट का अंतर रखें ताकि आपको ग्रिप मिले। अगर ग्रिप कम होगी ना तो आपका बैलेंस नहीं रहेगा। एक सिंपल साइंस है, वो आप समझ सकते हैं। तो जितना हो सके 1-1.5 फीट का अंतर रखें। अभी बॉडी को पूरा हल्का फुल्का रखना है, मतलब अकड़ाना नहीं। जितना बॉडी अकड़ा रहेगा ना, आप पाओगे फिर हाथ पैर दर्द करने लगेगा। फिर आप कंप्लेन करोगे, स्वामी जी ये दर्द कर रहा है, स्वामी जी ये दर्द कर रहा है। उसकी एक ही वजह है, आपने उसको अकड़ा कर रखा था, और कोई वजह नहीं। वो अकड़न के कारण वो ऊर्जा वहां सहजता से बह नहीं पाती है। वो अकड़न के कारण वहां टकराव खड़ा होता है, और उस टकराव के कारण उस पार्ट में पेन होने लगता है। ये सिंपल सा साइंस है, कोई भी समझ सकता है इस बात को। और बॉडी को झुकाना नहीं है किसी भी समय में। स्ट्रेट, मतलब ऐसे स्ट्रेट ही रहना है जितना हो सके, और बॉडी को हल्का फुल्का, जैसे रबर का पुतला होता है ना, वैसे रबर के पुतले की तरह रखना है। अकड़ाना नहीं, बस। ये कोई मिलिट्री काम नहीं है, फौज में नहीं है आप। एकदम मस्ती से हल्का फुल्का, खेलते खेलते, हंसते हंसते विधि में उतरना। ये बुनियादी शर्त है, ठीक है। अब पहला चरण संगीत शुरू होगा, संगीत के साथ पहला चरण शुरू करना है। तो जैसे ही श्वास को बाहर फेंकना है, आंखें तो बंद ही रहेगी, मैं अभी फिलहाल आपको देखने के लिए खुली रखूंगा। श्वास को बाहर फेंकना है। मुंह बंद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है। अब ये हाथ पैर का क्यों उपयोग करना है? क्योंकि आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, प्राणायाम में आप यही करते हो, लेकिन वो जो जितनी त्वरा से चाहिए ना, वो हो ना पाएगा। हाथ पैर का जब उपयोग करते हो तो वो जो जैसे लोहार की भोंकनी होती है ना, वो लोहार की भोंकनी में कैसे हवा बाहर आती है फोर्सफुली, वैसे फोर्सफुली सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। ये उसमें उपयोगिता है उसकी, इसलिए आपको हाथ पैर का उपयोग करवाया जाए। क्योंकि मैंने क्या कहा, असली बात क्या है, पहला चरण 100% करना है, ताकत से करना है। तो पूरा शरीर का उपयोग करके, लचीलापन रख के, हाथ पैर का, घुटनों का उपयोग करते हुए अराजक श्वास लेनी, रिदम में नहीं लेनी। कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी पूरी तरह से, ऐसा टोटलिटी से उसको करना है बस 10 मिनट तक पूरी ताकत से। और यही चरण आपके हाथ में है, उसके आगे के कोई भी चरण आपके हाथ में नहीं है। तो 10 मिनट तक आप ठीक से अगर इसको करोगे तो परिणाम में बहुत कुछ उभरना निकलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरे चरण में संगीत बदलते ही उसको तुम्हें सहायता देनी है, चीखना है, चिल्लाना है, रोना है, हंसना है, बहुत कुछ निकलेगा। बेझिझक से, आपको कोई नहीं देखेगा, चिंता मत करना, मेरे सिवा कोई नहीं देखेगा। और निकालना, जो निकलता है उसको निकालना। गाली देने की इच्छा है, बिंदास गाली दे देना, कोई फिक्र मत करना, यहाँ कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं बोलेगा। होती है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो साधारण समाज में आप दे नहीं कर सकते हो, कर नहीं सकते हो। अब छोटे बच्चे थे, आपको करना था, माँ बाप ने करने नहीं दिया, शिष्टतावश। तो वो सब चीज भीतर दबी है। अब जब तक वो दबी है, आप सोचो, आप ध्यान में जा ही नहीं पाओगे, परिणाम ही ना आएगा। इसलिए ओशो ने ये शर्त रखी थी कि हर एक साधक को 3 से 4 महीना डायनामिक से गुजरना पड़ेगा, तब परिणाम हो। तो वो जो भी है उभरता है, उसको उभारना है, निकालना है। अब कोई चीज याद आ गई, किसी शत्रु की याद आ गई, उस पर क्रोध था, लेकिन क्रोध निकाल ना पाए, उसको याद करना है भीतर, और उसके प्रति क्रोध निकालना है, उसको गुस्सा मारना है, जो अंदर से आता है उसको करना है, बच्चे की तरह। ठीक है, 10 मिनट तक। फिर जैसे ये वो पूरा होगा, फिर हु की चोट करनी है नाभि पर, यहाँ नाभि पर। तो जैसे मैंने कहा पहले चरण में, खड़े खड़े भी आप कर सकते हो, हु 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 वो उतनी चोट नहीं करेगी। लेकिन जब आप शरीर का उपयोग करोगे ना, तो कुछ अलग ही परिणाम ले आएगा। हु 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 हु, ये हु आप जैसे जैसे ही बोलोगे ना,
अब देखना यहाँ कंपन होगा, तो कंपन आप महसूस करोगे, हु, हु। अब उसका शरीर के उपयोग के साथ करना है, शरीर की सहायता लेनी है, जंप मारते हुए, हु, 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 हु। पैर की एड़ी जंप के साथ जैसे ही जमीन को छुएगी, उस छूने के क्षण में ही आपके मुंह से हु निकलना चाहिए, हु, हु। ये जो नीचे से पूरी ऊर्जा है ना, जैसे ही वो रिपेल करती है, जैसे आप जंप मारते हो वो रिपेल करती है, वो नीचे की ऊर्जा ऊपर आती है। आप ऊपर से जंप मार रहे हो, हाथ आपका ऊपर है, वो ग्रेविटेशन अपना काम करता है। और जब आप हु की आवाज करते हो, कोई भी आवाज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर हु कंफर्ट रहता है, हु, तो वो भीतर से यहां चोट करता है। मतलब आप सोचो, यहां की ऊर्जा, यहां की ऊर्जा और भीतर से हु की ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा, तीनों ताकत इकट्ठा हो जाती है और वो एक ही सेंटर पर चोट करती है, वो नाभि पर। तीनों ताकत आकर वो परिणाम ले आती। अब कहीं से भी बचने का उपाय नहीं, ये तीनों ऊर्जा वो हु पर ये नाभि पर चोट करती है। तो उसको 10 मिनट करना है सतत, हु, 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 हु। आपका बॉडी लचीला रहेगा ना, आप पाओगे जैसे वो रबर का पुतला कैसे नाचता है, बस बिल्कुल ऐसे नाचेगा। ज्यादातर साधक को यही चरण कठिन लगता है। मैं ठीक कह रहा हूं? कठिन लगता है ना? आप आज पहला चरण ईमानदारी से करना, और जो मैं बता रहा हूं वैसा आप करना, आप पाओगे, अरे आप आसानी से कर पाओगे, आसानी से। मैं 10 मिनट 20 मिनट कर सकता हूं, पता ही नहीं चलेगा आपको, जैसे वो रबर का पुतला हिलता है ना, हु, 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 हु। आपके ना हाथ पैर दर्द करेंगे, ना कुछ दर्द करेगा, और बिल्कुल एकदम स्मूथली वो सब होगा। ठीक है? तो 10 मिनट तक हु की चोट करनी नाभि। फिर जैसे ही स्टॉप की ध्वनि आएगी, हु, हु, स्टॉप। ये ध्यान का समय, जिस मुद्रा में हो उसी मुद्रा में मूर्तिवत खड़े हो जाए और बस महसूस करना है, पंखे की आवाज हो रही है, शरीर पसीना पसीना हो रहा है, आसपास में छोटी मोटी आवाजें आ रही है, कुछ उसको सुनना है भीतर से। कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है कि आवाज अच्छी है, कोई खासा, ये आवाज बुरी है, वो डिस्टर्ब कर रही है, ऐसी कोई ख्याल नहीं लाना है, गलती से भी मत लाना। उसको होने देना, जो हो रहा है उसको होने देना। तुम बस उस सब के गवाह रहना, साक्षी रहना। साक्षी होने का समय है, ध्यान का समय है। सचेत होकर बस महसूस करते रहे। कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई भी ऐसी आवाज ना हो जो तुम्हारे कानों के बाहर हो जाए, तुम्हारी पकड़ में आनी चाहिए। एक पंछी दूर बोलेगा कहीं, वो भी तुम्हें समझ में आएगा कि वो बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है वो, लेकिन अभी विचार है मन में, तुम उसको सुन नहीं पाते। अभी कोलाहल है भीतर, तुम उसको पकड़ नहीं पाते। ये जो क्षण है ना ध्यान का, उसमें तुम उसको आसानी से पकड़ लो। तुम पाओगे, अरे कितना दूर पक्षी बोल रहा है, कितनी छोटी आवाज है, लेकिन वो भी तुम्हारी समझ में आ जाए। ये आपको ध्यान का स्वाद मिलेगा। ठीक है? और जैसे ही वो चरण समाप्त होगा, संगीत शुरू होगा। संगीत के साथ अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से, कि भाई तेरा धन्यवाद, बिना मांगे तूने दिया, इतना सुंदर अनुभव किया। क्या थोड़ा हु ही किया है, थोड़ा श्वास का ही प्रयोग किया है, और इतना मूल्यवान कोहिनूर तूने दे दिया, धन्यवाद तेरा। उस भाव दशा के साथ नृत्य में भाग लेना। ठीक है? कोई प्रश्न है किसी को? तो शुरू करेंगे। रेडी सब लोग? खड़े हो जाएंगे।
हॉल बहुत बड़ा है, सब लोग मस्त एकदम अलग थोड़ा दूर दूर खड़े रह के स्पेस बना ले। थोड़ा आगे आ जाए, आगे काफी जगह है, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आइए थोड़ा, स्वामी जी आगे आगे, थोड़ा आगे आइए, क्योंकि पीछे बहुत भीड़ है। या कुछ लोग इधर आ जाइए। बातें ना करें बिल्कुल, प्लीज। एक संकल्प ले ले, खाली पूरे भाव से संकल्प ले ले, आंखें बंद, हाथ जोड़कर संकल्प ले ले। ये पहली 10 मिनट मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी ताकत। जो भी होगा मैं राजी हूं, तैयार हूं, देखा जाएगा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं तैयार हूं। लेकिन 10 मिनट पूरी ताकत जो आपके हाथ में है उसमें पूरी ताकत लगा देंगे। बस ये भाव के साथ हम विधि में उतरेंगे। तो विधि हम शुरू करते हैं, ठीक है।